दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 की सबसे एंटरटेनिंग एनिमेटेड मूवी बॉस बेबी को। मूवी की शुरुआत में हमें टिम दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बड़ा हो गया था और अपनी वाइफ और 2 डॉटर्स टीना और टैबिटा के साथ रहता था। यह हम देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई टेड जो कि अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, अपने काम के चलते उन्हें मिलने तक नहीं आ पाता है, जिस कारण टिम अब अपने पुराने दिनों को बहुत मिस करता है और बचपन में अपने भाई के साथ बिताए पल उसे बहुत याद आते हैं। और इन पलों को एंजॉय करने के लिए वो अपने बचपन की स्टोरीज अपनी बड़ी बेटी टैबिटा को सुनाता था। लेकिन वो देखता है कि अब उसकी बेटी बहुत जल्दी बड़ी होने लगी है और उसे अब उसकी स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब वो अपनी छोटी बेटी के रूम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बोल सकती है। ये देखकर टिम बेहोश हो जाता है। तभी टीना उसे होश में लेकर आती है और बताती है कि वो भी बेबी कॉप से है और उसे यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है क्योंकि बेबीज पर फिर से खतरा मंडरा रहा है और उन्हें इस खतरे से बचाने के लिए उसे अपने डैड और अंकल टेड की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी उन दोनों ने साथ मिलकर ऐसे सिचुएशन का सामना किया था। वो अपने डैड से कहती है कि आप जल्दी से अंकल टेड को कॉल करके यहाँ बुला लो ताकि हम मिलकर इस खतरे का सामना कर सकें। लेकिन टिम टेड को कॉल करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते शायद वो यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो टीना को उसके बेड में लेटाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि टीना ने उसके बोले हुए वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उनके घर के बाहर लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर से निकलता है टेड। टेड अंदर आकर उनसे कहता है कि उसे टिम का एक वॉइस मैसेज मिला है कि टैबिटा को गिरने की वजह से काफी चोट आई है, इसीलिए वो अपने सारी जरूरी मीटिंग्स को कैंसिल करके यहाँ आ गया है। लेकिन वो देखता है कि टैबिटा बिल्कुल ठीक है। वही टिम समझ जाता है कि सब जरूर टीना ने ही किया होगा, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और कहता है कि शायद उसने मैसेज गलती से कर दिया होगा। इसके बाद टिम अकेले में टेड से बात करने लगता है जहाँ उसकी छोटी बेटी टीना भी मौजूद होती है। टिम उसे बताता है कि टीना भी तुम्हारी तरह ही बेबी कॉप से है, यानी कि वो भी उसी सीक्रेट एजेंसी से है जहाँ पहले टेड काम करता था। लेकिन टेड को लगता है कि टिम पागल हो गया है क्योंकि उसने तो टिम का भाई बनने के लिए एक नॉर्मल बेबी की तरह ही जन्म लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि टेड को बचपन का कुछ भी याद नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी टीना उन दोनों को बीच में रोककर एक टॉय जैसे दिखने वाले डिवाइस की मदद से बेबीज के वर्ल्ड में ले जाती है। वहाँ जाते ही टेड को पुराना सब कुछ याद आ जाता है कि वो भी पहले इसी एजेंसी के लिए काम करता था। वहीं दूसरी तरफ टिम की वाइफ और उसकी बड़ी बेटी टैबिटा भी क्रिसमस का सामान लेने बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ टीना टिम और टेड को बताती है कि बेबीज पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है जिसने बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन किया है जहां वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हाई लैंग्वेज की पढ़ाई करवाता है। और पेरेंट्स भी फ्यूचर में होने वाले कंपटीशन के डर से अपने बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग की इस हाई लेवल एजुकेशन से जिस समय बच्चों के खेलने कूदने का टाइम होता है उस समय भी वो पढ़ते रहते हैं और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही छोटे बच्चों से उनका बचपन छिन जाएगा। ऐसा होने से पहले ही हमें डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को रोकना होगा। इसके लिए बेबी कॉप्स ने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी मदद से आप दोनों ही 48 घंटों के लिए वापस से छोटे बच्चे बन जाओगे। फिर वो दोनों इस सॉल्यूशन को पीकर छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज और इंटेलिजेंस पहले जैसी ही रहती है। तभी अचानक से टिम की वाइफ और उसकी बेटी शॉपिंग करके वापस घर आ जाते हैं। टिम और टेड को उनसे छिपाने के लिए टीना अपनी मॉम और बहन का ध्यान भटकाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए टिम अपनी वाइफ को ये कहता है कि वो अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने एक ट्रिप पर जा रहा है क्योंकि वो दोनों काफी समय बाद एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन असल में वो दोनों कहीं नहीं जाते और घर पर ही छुपे होते हैं। रात को टीना टॉम और टेड के साथ मिलकर इस डॉक्टर को रोकने की प्लानिंग करने लगती है। उन्हें एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डर और एक कैमरा देती है ताकि वो दोनों स्कूल जाकर ये चीजें उस डॉक्टर के कमरे में रख दे और उन्हें डॉक्टर की आगे की प्लानिंग का पता लग सके। अगली सुबह उन्हें 8 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है, लेकिन लेट उठने की वजह से उनकी बस मिस हो जाती है और टिम की वाइफ अपनी दोनों बेटियों को लेकर स्कूल के लिए निकल चुकी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टिम की बेटी भी उसी डॉक्टर की स्कूल में पढ़ती है। अब स्कूल जाने
निकलने के लिए टेड सीटी बजाकर अपने उस हॉर्स को बुलाता है जो उसने टेबिटा को उसके बर्थडे में गिफ्ट किया था। फिर वो दोनों उस पर बैठकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन स्कूल जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो शॉर्टकट मारते हुए जाते हैं और रास्ते में आने वाली कई चीजों को बर्बाद कर देते हैं। अब स्कूल के पास पहुंचने के बाद टेड 2 स्टूडेंट से कुछ पैसे के बदले उनकी स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लेता है। स्कूल के गेट के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उस डॉक्टर ने बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे कम दिमाग वाले बच्चे येलो टीम में होते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे ब्लू टीम में होते हैं। ये देखकर टेड खुशी से टिम को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि टेड के पास ब्लू टीम वाला बैज होता है और येलो वाला टिम के पास होता है। लेकिन टिम टेड को बातों में लगाकर उससे अपना बैज एक्सचेंज कर लेता है और फिर टेड को ना चाहते हुए भी उन छोटे बच्चों के साथ जाना पड़ता है। वहीं टिम अपनी डॉटर की क्लास में चला जाता है, जहाँ एक शैतान बच्चा उसे आगे वाली सीट में बैठने नहीं देता, लेकिन टेबिटा उसे अपनी सीट देकर दूसरी सीट में बैठ जाती है। अपनी डॉटर का ये काइंड नेचर देखकर टिम काफी खुश हो जाता है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और एक रोबोट टीचर क्लास में आता है और सबसे पहले टिम का नाम पूछता है, क्योंकि टिम उस क्लास में एक न्यू स्टूडेंट होता है। टिम उसे अपना नाम मार्कोस बताता है। इसके बाद वो रोबोट पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। टिम को लगता है कि रोबोट सबसे पहले किसी आसान चैप्टर को पढ़ाएगा, लेकिन तभी वो हाई लेवल फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर टिम काफी हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बच्चों को इतनी टफ पढ़ाई कराई जा रही है। इसके बाद वो रोबोट सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछने लगता है, जिसमें से सबसे ज्यादा सही जवाब टेबिटा के ही होते हैं। अपनी डॉटर की इंटेलिजेंस को देखकर टिम भी काफी प्राउड फील करने लगता है। इसके बाद टिम उस क्लास से निकलने का आइडिया सोचता है। वो वॉशरूम में जाकर प्लान बनाता है कि कैसे वो क्लास से निकलकर डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचे और वो कैमरा वहाँ फिट कर सके। टिम को एक आइडिया आता है और वो अपना हुलिया बदलकर क्लास के अंदर एंटर करता है। वहाँ वो एक बैड बॉय की तरह एक्ट करने लगता है ताकि रोबो टीचर उसे पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस भेज दे। लेकिन उसका ये प्लान उस पर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसे प्रिंसिपल ऑफिस न भेजकर वो रोबोट उसे एक रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टेड को उन छोटे बच्चों के साथ उस रूम में देखते हैं, जहाँ से निकल पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक विंडो दिखाई देती है जो रूम से काफी ऊपर होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी में ग्लू चिपका कर वॉल पे चढ़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच जाता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर भी एक छोटा बच्चा है और वो डॉक्टर एक रोबोट सूट पहनकर रहता था ताकि उसके बच्चे होने की बात किसी को ना पता चले। टेड वो कैमरास डॉक्टर के रूम पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो कैमरा डॉक्टर के कैंडी बॉल में जाकर गिरता है और वो उसे कैंडीज के साथ खाकर तोड़ देता है। अब डॉक्टर टेड को बताता है कि वो काफी देर से उसे अपने कैमरा की मदद से देख रहा था और उसे लगता है कि टेड भी उसकी तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, जो कि दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बड़ों से काफी ज्यादा समझदार है। इसके बाद वो डॉक्टर टेड को स्कूल क्लोज होने के बाद एक सीक्रेट मीटिंग पर इनवाइट करता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा है और टिम की पनिशमेंट भी खत्म होने के बाद वो तुरंत टेड के पास आ जाता है। यहाँ टेड टिम से कहता है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, इसीलिए मैं सारे काम अकेले ही करना पसंद करता हूँ। वो टिम को इसीलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो टाइम पर प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं पहुँच पाया था। टिम कहता है कि जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी काम है। इसके बाद टिम अपनी डॉटर टेबिटा को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक रिहर्सल रूम में पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि टेबिटा स्कूल में होने वाले एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन वो ठीक से गाना नहीं गा पा रही थी। इसीलिए वो सबसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं इस गाने की प्रैक्टिस अब कल करूंगी, और वो अपनी मॉम के साथ कार में बैठकर घर जाने लगती है। तभी टिम वहाँ आ जाता है और उसे बाय बोलते हुए कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे इतनी ठंड में चलकर घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर टेबिटा की मॉम को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर खाने में इनवाइट करती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ टेड स्कूल क्लोज होने के बाद डॉक्टर की बताई हुई उस जगह पर चला जाता है जहाँ सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी। वहाँ उसे कुछ बेबी निंजास मिलते हैं जो उसे मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक बड़े से सीक्रेट रूम पे ले जाता है जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद होते हैं। टेड डॉक्टर से पूछता है कि तुम ये सब मैनेज करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हो? तो डॉक्टर बोलता है कि वो छोटे छोटे बच्चों से कोडिंग करवाकर एप्स बनाता है और इन एप्स को बेचकर वो लाखों रुपए कमाता है। वहीं ये छोटे बच्चे इस काम को गेम समझकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद टेड उससे पूछता है कि जब तुम ये एप्स बनाकर ही अमीर बन सकते हो तो तुम्हें स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ी? तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर जगह बच्चों का राज हो और वो किसी भी चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो, और उसका ऐसा करने से वो समय दूर नहीं जब छोटे छोटे बच्चे ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे और वो सब कर पाएंगे जो अभी बड़े लोग ही कर सकते हैं, और इसी के साथ उन्हें कभी भी बड़े लोग
लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो एक ऐसा ऐप भी बना रहा है जिससे वो बड़े लोगों को कंट्रोल कर लेगा और फिर हर तरफ बस बच्चों का ही राज होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेबिटा के साथ घर आने के बाद टिम देखता है कि वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ गए हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है कि कहीं वो उसे पहचान न ले, लेकिन लकीली वो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि अब उसने चश्मे पहने हुए थे और उसका हेयर स्टाइल भी काफी अलग हो गया था। अब जब वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो टिम के पेरेंट्स टिम और उसके छोटे भाई के बचपन के दिनों के बारे में सबको बताने लगते हैं। वो बचपन में हर काम साथ करते थे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। तभी टेड भी घर पहुंच जाता है और वो छुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। टेड और टिम अपने बचपन के दिनों को फिर से याद करके थोड़ा सैड हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को काफी मिस किया करते थे और उन दोनों का सैड फेस टीना देख लेती है। खाने के बाद टेबिटा अपने न्यू फ्रेंड टिम को अपने रूम में ले जाती है और उसे अपने रूम में रखी चीजें दिखाने लगती है। यहाँ टिम टेबिटा को उसके सॉन्ग प्रैक्टिस के बारे में पूछता है। टेबिटा उसे बताती है कि वो सॉन्ग की प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पा रही क्योंकि वो गाना गाते हुए सॉन्ग को अच्छे से फील नहीं कर पाती। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और वो गाने को फील करके गा पाते हैं, इसीलिए मैं भी उन्हीं की तरह गाकर उन्हें प्राउड फील कराना चाहती हूँ। इसके बाद टिम टेबिटा की हेल्प करता है और उसे गाने को फील करना सिखाता है, जिसके बाद वो गाना फील करते हुए जल्दी ही गाना सीख भी जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से गाना गाने लगती है। अब हम टीना और टेड को एक रूम में देखते हैं जहाँ टीना टेड को लेटर दिखाती है जो टिम ने बेबी कॉप्स में भेजा था ताकि टेड उसके पास वापस आ जाए। ये लेटर पढ़कर टेड को अपने भाई का प्यार और उसकी दोस्ती याद आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ टिम आ जाता है और फिर टेड उसे डॉक्टर के साथ हुई बातें बताने लगता है और वो उसे वो सब बताता है जो डॉक्टर ने उसे सीक्रेट मीटिंग के दौरान कहा था। इसके बाद ये तीनों डॉक्टर को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि फंक्शन वाले दिन टीना ऑडियंस में बैठकर माइक्रोफोन की हेल्प से उन दोनों को गाइड करेगी। वहीं टेड डॉक्टर के सूट में चुपके से एक डिवाइस फिट कर लेगा जिससे डॉक्टर का सूट बर्बाद हो जाएगा और सूट से बाहर आते ही डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो केवल एक बच्चा है और एक बच्चा स्कूल नहीं चला सकता। वहीं टिम बैक स्टेज में रहकर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहेगा। और फंक्शन वाला दिन आ जाता है और सभी पेरेंट्स उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए स्कूल आए होते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग टिम, टेड और टीना भी अपनी अपनी जगहों में चले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर टेड को बताता है कि उसने वो सीक्रेट ऐप बना लिया है जो कि एक फोटो क्लिक करने वाला ऐप है, जिससे फोटो क्लिक करते ही सभी पेरेंट्स उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये सुनकर टेड डॉक्टर के इस प्लान को जल्दी से टीना को बताता है। टीना उसे कहती है कि मुझे इस बिल्डिंग के मैप को देखकर पता चला है कि बैक स्टेज में एक स्विच है जिसे नीचे करते ही सारी की सारी लाइट्स चली जाएंगी और लाइट जाते ही ऐप का सर्वर भी काम करना बंद कर देगा। टीना टिम को स्विच को नीचे करने को बोलती है, लेकिन टिम का माइक्रोफोन तो गलती से गिर गया था, इसीलिए वो टीना को नहीं सुन पाता। ये जानकर टेड खुद ही इस काम को करने बैक स्टेज में पहुंच जाता है, लेकिन टिम उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अब स्टेज पर टेबिटा की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन टेड उसकी बात नहीं मानता और स्विच नीचे खींच लेता है, लेकिन लाइट जाने के बजाय वहाँ पर बेबी निंजास आ जाते हैं और फिर डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों पर पहले ही शक था और वो उन दोनों को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है जिसमें पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ टेबिटा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और वो इतना अच्छा गाना गाती है कि सभी लोग डॉक्टर की इस फोटो ऐप से उसकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। फोटो क्लिक करते ही वो सभी लोग डॉक्टर के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये देखकर टीना टिम और टेड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी टीना टेबिटा को देखती है और वो तुरंत उसकी हेल्प मांगने जाती है। टेबिटा टीना को बात करते हुए देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी डैड की सभी स्टोरी सच थी। इसके बाद टीना टेबिटा को बताती है कि हम डॉक्टर के इस प्लान को अभी भी रोक सकते हैं, इसके लिए हमें सर्वर रूम तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ टिम और टेड मरने से पहले एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो इस बात से काफी खुश थे कि अपने आखिरी समय में एक दूसरे के साथ थे। इसके बाद वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं, लेकिन तभी टेड को अपने हॉर्स के बारे में याद आता है और वो जोर जोर से सीटी मारकर उसे मदद के लिए पुकारने लगता है। वो हॉर्स भी उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और उस रूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें वहाँ से बचा लेता है। तभी टिम को उसका माइक्रोफोन भी मिल जाता है और वो जल्दी से टीना को कांटेक्ट करता है। टीना टिम को बताती है कि वो सर्वर रूम की तरफ जा रहे हैं और वो अंकल टेड को लेकर भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाए। टेड टिम के साथ अपने घोड़े में बैठकर सर्वर रूम की तरफ जाने लगता है। तभी बेबी निंजास उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन टेड की येलो टीम के फ्रेंड्स वहाँ आकर उन निंजास का मुकाबला करके उन्हें उनसे बचा लेते हैं और वो लोग सर्वर रूम में पहुँच जाते हैं। लेकिन अब वो डॉक्टर भी वहाँ
वहाँ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी टीना और टेबिटा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर का दूसरा रोबोटिक सूट उसके ऑफिस से चुरा लिया था और इसी की मदद से वो डॉक्टर का मुकाबला करते हुए उस सर्वर को कंट्रोल करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करने लगता है, लेकिन टिम डॉक्टर को रोककर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टेबिटा कंप्यूटर की मदद से सर्वर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर आकर कंप्यूटर के कीबोर्ड को ही तोड़ डालता है। तभी टीना को वहाँ फायर अलार्म दिखाई देता है। वो जल्दी से टिम को अलार्म को ऑन करने को कहती है ताकि वहाँ पानी भर जाए और उस ऐप को कंट्रोल करने वाले सर्वर्स भी बंद हो जाएं। टिम जैसे ही अलार्म ऑन करता है वो देखते हैं कि पानी वहाँ से नहीं गिरता क्योंकि उस डॉक्टर ने पानी का बिल नहीं भरा था। डॉक्टर ये देखकर काफी खुश हो जाता है और अपनी जीत की खुशी में कोल्ड ड्रिंक पीकर जश्न मनाने लगता है, लेकिन टेबिटा को एक आइडिया आता है और वो टीना के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक को उन कंप्यूटर्स के ऊपर गिरा देती है और इसी के चलते सर्वर्स भी बंद होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ टिम और टेड के सॉल्यूशन का असर भी खत्म होने लगता है और वो दोनों वापस से बड़े होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीना का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी टिम सही समय पर आकर उसे कैच कर लेता है। टेबिटा अपने डैड को अपने पास देखकर काफी खुश हो जाती है। सर्वर्स के बंद होने के बाद वो ऐप भी काम करना बंद कर देता है और सभी लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। अब हमें टिम के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेड को छोड़कर सभी लोग मौजूद होते हैं और वो वहाँ पर क्रिसमस पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी कोई उनकी डोरबेल बजाता है। टिम जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि टेड ने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं और इसी के साथ एक लेटर भी होता है जिसमें उसे लिखा होता है कि उनके साथ क्रिसमस मनाने नहीं आ सकता। ये देखकर टिम काफी दुखी होता है, लेकिन तभी अचानक टेड वहाँ आकर उसे सरप्राइज दे देता है और फिर वो दोनों दोबारा से अपने बचपन के दिनों की तरह एक दूसरे के साथ बर्फ से खेलने लगते हैं। दोनों भाइयों को एक साथ देखकर बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स भी काफी खुश हो जाते हैं। वही मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर भी टिम और टेबिटा के प्यार को देखकर ये समझ जाता है कि फैमिली कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।